हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टू एग्जाम पॉइंट चैनल। आज क्लिपर सर्किट का पार्ट 2 पढ़ते हैं। पार्ट 1 में आपने बेसिक्स के बारे में जान लिया है। क्लिपर सर्किट कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव क्लिपर क्या होता है, नेगेटिव क्लिपर क्या होता है, पैरेलल क्लिपर, सीरीज क्लिपर और उसकी वर्किंग को आपने सीख लिया है। पार्ट 2 में हम बायस्ड क्लिपर की बात करेंगे। बायस्ड क्लिपर का मतलब ये हुआ कि अगर बैटरी डायोड के सीरीज में लगी हुई है तो इसको बोलते हैं बायस्ड क्लिपर। और यहाँ पर डायोड अभी भी आइडियल ही है। इसके बाद हम प्रैक्टिकल डायोड को भी इसमें लगा देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, पहले आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसको देख रहे हैं अगर, तो पार्ट 1 उसकी जरूर देख लीजिए, उसी के बाद ये समझ में आएगा। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, हाँ पार्ट 4 टोटल बनेगा, तो उसमें हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर देंगे टोटल। आपको कहीं भी डाउट नहीं आना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। और ये आप लोग अगर इसको देखोगे तो ये आपको समझ में आएगा कि वास्तव में कि सारे न्यूमेरिकल आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये बायसिंग करी हुई है और ये है पैरेलल क्लिपर, ये भी तो आपने जान लिया है। डायोड का ओरिएंटेशन डाउनवर्ड है तो ये है पॉजिटिव क्लिपर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, पॉजिटिव क्लिपर है। और यहाँ बैटरी अगर न लगी हुई होती तो तुरंत आप बता सकते थे कि पॉजिटिव क्लिपर होने के कारण जो इसका पॉजिटिव पोर्शन है, पॉजिटिव क्लिपर, पॉजिटिव पोर्शन क्या होता, कट हो जाता। इनपुट वेव फॉर्म का आउटपुट में इसको हम हटा देते, हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये बैटरी लगी हुई है तो ये पॉजिटिव क्लिपर तो है, अभी भी पॉजिटिव क्लिपर ही है, लेकिन टोटल पॉजिटिव पोर्शन क्लिप ऑफ नहीं होगा। पॉजिटिव पोर्शन का कुछ पार्ट क्लिप ऑफ होगा। ठीक है, वो हमको देखना कौन सा पार्ट। अब यहाँ पे एनालिसिस में आते हैं। देखिए, ये हम सीरीज रेजिस्टेंस आर लगा दिया और आर एल, इन दोनों रेजिस्टेंस का एनालिसिस में हम कोई रोल यहाँ पर नहीं करेंगे, इसका इग्नोर कर देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ही नॉर्मल और आर एल का कोई इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है। ये आपको समझ में आ गया होगा पार्ट 1 से ही। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मानते हैं कि आर के कारण जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वी आई का, यहाँ पर आते आते बहुत ही नॉमिनल होगा और यहाँ का वोल्टेज हम क्या मान रहे हैं, वी आई ही मान रहे हैं। ओके, अब वी आई यहाँ पर वोल्टेज है, तो जब इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर डायोड के पी साइड में, ये पी साइड हुआ, ये एन साइड हुआ, तो डायोड के पी साइड में जो वोल्टेज अपीयर होगा दैट विल बी वी आई माइनस वी वन होगा। ठीक है ना, एट पी साइड, यानी कि हम डायोड की अगर पी साइड की बात करें, वीपी है ना, कितना आएगा यहाँ पर, वी आई माइनस वी वन आ जाएगा। यहाँ पर हम नियरली इक्वल टू लगा दे रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं होगा, बस नॉमिनल फर्क पड़ेगा बस। तो वी आई माइनस वी एन यहाँ पर आएगा। अब यहाँ का ये तो जीरो वोल्टेज ही है, तो डायोड को ऑन होगा कब, डायोड फॉरवर्ड बायस में, इफ डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायस इफ Vp इज ग्रेटर देन 0, तभी तो होगा। जो P साइड का वोल्टेज N साइड के वोल्टेज ज़्यादा होगा तभी ऑन होगा। तो इसका कहने का मतलब यह होगा Vp कितना आया, Vi माइनस वन, Vi माइनस वी वन, Vi माइनस वी वन ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या आ जाए, इक्वलिटी भी लगा देते हैं, तो Vi ग्रेटर देन आर इक्वल टू V1 आ जाएगा। अब यहाँ पर केस बन गया, जैसे पहले वाले केस में क्या होता था, केस 1 में व्हेन Vi इज ग्रेटर देन क्या करते थे, 0 ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर बैटरी लगने के कारण केस चेंज हो गया। तब यहाँ केस 1 बनेगा। अब इस तरह से केस 1 व्हेन Vi इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू V1, देन डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, डायोड विल बी ऑन, यानी कि फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो उस केस में इसको क्या करेंगे, हम शॉर्ट कर देंगे। देखिए इक्विवेलेंट क्या बनेगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे ये शॉर्ट हो गया तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, क्योंकि देखिए ये पैरेलल लगा हुआ है,
तो ये वोल्टेज क्या, ये नोड क्या है, सेम है, यहाँ से यहाँ तक पूरा सेम है और ये भी पूरा सेम है। तो जो वोल्टेज यहाँ अपीयर होगा वही वोल्टेज वी नॉट हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट की, अगर ये पॉइंट ए मान लें, इसको वी मान लें, तो वी ए बी कितना हो जाएगा, वी ए बी विल बी ओनली, क्योंकि यहाँ वी ए का वोल्टेज क्या है, वी वन है और उसके बाद कोई वोल्टेज ड्रॉप हो नहीं रहा, तो यहाँ वी बी के रिस्पेक्ट वी ए के वोल्टेज वी वन रहेगा। तो वी ए बी क्या हो जाएगा, वी वन हो जाएगा और यही हमारा हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज वी नॉट। ओके, इतना आप समझ में आ गया। दोनों जो पॉइंट है, जो दोनों नोड पॉइंट है, उनके बीच के वोल्टेज जो अपीयर हो रहा है वो वी वन हो रहा है, तो इसी के कारण वी नॉट क्या हो जाएगा, वी वन हो जाएगा। अब ये तो होगा फर्स्ट केस की बात। अब सेकंड केस आप समझ गए होंगे, सेकंड केस क्या होगा, एक मिनट, सेकंड केस टू में आते हैं। केस टू, इसका अपोजिट ले लेते हैं कि जब वी आई इज ग्रेटर देन वी वन हो गया है, तो दूसरा केस आपको समझ में आना चाहिए कि वी आई लेस देन वी वन की बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। व्हेन वी आई इज लेस देन वी वन, तो आप अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब वी आई की वैल्यू वी वन से कम हो जाएगा तो ये डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, यानी कि डायोड ऑफ हो जाएगा। उस केस में इसको हम ओपन सर्किट बना देंगे। ये हमारा ओपन हो जाएगा। वी नॉट यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए, ये जब ये ऑफ हो गया, डायोड ऑफ है, तो उस केस में यहाँ पे तो करंट फ्लो करेगी नहीं, तो करंट सीधे सीधे यहाँ पर आ जाएगी और ये करंट इस तरफ फ्लो करेगी। अब ठीक है, पहले वाले में क्या था, पहले वाले में करंट ऐसे फ्लो करती थी, है ना, ये रहेगा और करंट यहाँ भी फ्लो करेगी, लेकिन दोनों क्या है, पैरेलल है यहाँ पर, है कि नहीं। तो वोल्टेज ड्रॉप I1 I2 अलग अलग आएगा, लेकिन वोल्टेज दोनों क्या होगा, सेम रहेगा, वोल्टेज डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करंट फ्लो करेगी ही नहीं करेगी, पूरी की पूरी करंट यहीं पास हो जाएगी यहाँ। उस केस में आपने पार्ट वन में सीख लिया होगा कि जब यहाँ का वोल्टेज वी आई है और इसको इग्नोर कर देंगे हम, तो यहाँ का वोल्टेज भी वी आई ही रहेगा और ये कॉमन वोल्टेज दोनों कॉमन होगा। यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप हो नहीं रहा है, करंट फ्लो नहीं करी, ओपन है, तो वी नॉट क्या हो जाएगा, वी नॉट हो जाएगा हमारा वी आई ही आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों केस आपको क्लियर हो गया, व्हेन वी आई इज ग्रेटर देन वी वन, और दूसरा केस व्हेन वी आई इज लेस देन वी वन, दोनों में आपने देख लिया। अब आते हैं इसका वोल्टेज आउटपुट वेवफॉर्म बनाने के लिए आते हैं। अब देखो, हमने कहा था कि जब ये क्लिपर सर्किट का इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म बनाना हो तो इनपुट के ही नीचे ठीक बनाना चाहिए आपको। तो इसलिए इनपुट को बनाने के बाद इसमें जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उनको आप डैश लाइन से स्केल की मदद से आप बना लोगे पहले, क्योंकि अगर ग्राफ सही से नहीं बना पाए तो आपकी एनालिसिस ये इसमें नंबर नहीं मिल पाएगा। तो आपका ग्राफ सही होना चाहिए, बढ़िया। अब और दूसरा क्या है, वीएम और माइनस वीएम। तो स्केल की हेल्प से, जैसे कि 2 सेंटीमीटर ऊपर ले लीजिए या 3 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर नीचे, जैसा दिया हो क्वेश्चन में। डिफरेंट क्वेश्चन में जब कराएंगे तो आप देखिएगा कि अलग अलग, कभी कभी प्लस वीएम और माइनस वीएम भी अलग अलग रहता है। तो अभी यहाँ पर दोनों हमने कॉमन लिया है कि +5 वोल्ट -5 वोल्ट, तभी तो ये न्यूमेरिकल है नहीं, अभी तो थ्योरी बता रहे हैं बस। तो प्लस वीएम की लाइन बना दिया हमने और माइनस वीएम की बना दिया। और अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज आ गई, V1 एक नया टर्म आ गया, यहाँ पर आया, पहले वाला था नहीं। तो V1 कहाँ से आया, यहाँ पर आया। अब प्लस V1 है, ध्यान रखिएगा, प्लस V1, ठीक है। तो प्लस V1 यानी ऊपर कहीं बना लेते हैं हम, जैसे कि मान ले दिया है ये PM 5 वोल्ट, तो V1 दिया है 3.2 वोल्ट, 3.1 वोल्ट, तो उसके हिसाब से आप एक तरह से बना लोगे। यहाँ पे जैसे 5 है, ये 5 मान लीजिए, तो 3.1 आधे से थोड़ा ऊपर रहेगा। अगर V1 की वैल्यू 2.1, उसके हिसाब से एक अंदाज से आपने यहाँ पर ड्रा कर लिया। यहाँ पर ये प्लस V1 हो गया, प्लस V1 हो गया लाइन, ठीक, देख लिया। अब ये इतना काम कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, जो VI का जो ग्राफ है वही ग्राफ एग्जैक्ट आप यहाँ भी बना दोगे, एग्जैक्ट वही बनाओगे, लेकिन डैश लाइन की हेल्प से। जैसे जिस तरह से डैश लाइन बनाए हो उसी तरह से उसी में VI बनाना है आपको।
जैसा करते जा रहे हो वैसा करिए, गलती नहीं होगी, एकदम गलती नहीं होगी। और वीडियो के आखिरी तक आप देखोगे तो आपको ग्राफ पहले मिल जाएगा, अब ग्राफ को देख करके एनालिसिस करोगे। अभी तो हम मतलब प्रॉपर वे में बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक आखिरी वीडियो में आप पता चलेगा कि किस तरह से इतनी मेहनत है भी नहीं, है कि नहीं। तो आप ध्यान से पहले से, अगर पहले ही वो बता देंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप प्रॉपर समझ जाइए, उसके बाद एग्जाम में क्या करना है वो भी बताएंगे हम। उसमें ऐसा नहीं रहेगा, आपको 1 मिनट के अंदर एग्जैक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि होगा क्या। अब बाकी 5 से 8 मिनट में आप इसको एग्जैक्टली इसको प्रॉपर वे में लिख सकते हो आंसर कॉपी में, जिससे आपको नंबर मिले, ठीक है। लेकिन अगर गेट के क्वेश्चन है तो आपको गारंटी दे रहे हैं 1 मिनट के अंदर आपको आंसर आपके पास रहेगा। 1 मिनट बहुत ज़्यादा बता दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया। अब करना क्या, आप इसको देखिए क्या कह रहा है। केस 1 व्हेन वी आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू V1 हो गया। तो V1 से ग्रेटर क्या है, ये वाला पोर्शन है। V1 से ग्रेटर ये वाला पोर्शन है। उस केस में V नॉट कितना आ रहा है, V नॉट क्या आ रहा है, V1 आ रहा है। केस 1 में V नॉट क्या आ रहा है, V1, और ये किसका ग्राफ है, V नॉट का है। तो यहां से यहां तक जब Vi इज ग्रेटर देन V1 हो, जब Vi इज ग्रेटर देन V1 हो, तो उस केस में आउटपुट क्या आ रहा है, V1 है। तो वहां से वहां तक क्या कर देंगे, आप डार्क कर देंगे। यहाँ पर देखिए इसको डार्क नहीं किया हमने, सिर्फ इस पोर्शन को डार्क किया जिस पोर्शन में केस 1 है, ठीक है। आप अलग डिफरेंट कलर की पेन भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ब्लू और ब्लैक कर रहे हैं तो ब्लू से ये कर दिए, ब्लैक से ये कर दिए। ये हो गया हमारा पहला केस, 2 लाइन बन गया। अगर आगे ग्राफ ड्रा कर रहे हैं मान लीजिए आगे का, तो एक यहाँ भी बन जाएगा। 2-3 साइकिल तो जरूर बनाइएगा, है ना। ये हो गया। अब यहाँ सेकंड केस में आ जाइए, व्हेन वी आई इज लेस देन V1, जब वी आई की वैल्यू V1 से लेस है, उस केस में V नॉट क्या आ रहा है, Vi आ रहा है। तो वो कौन सा पोर्शन हुआ, वो ये पोर्शन हुआ, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन हुआ, फिर ये हुआ, पूरा जो बचा हुआ वो पोर्शन हुआ। तो वहां पर क्या आ रहा है, वही V नॉट आ रहा है जो Vi था। तो Vi तो हमने पहले बना रखा पूरा, तो यहाँ पर जो बचा हुआ पोर्शन में वहां पर डार्क कर देंगे। देख रहे हैं, तो ये आपको कितना इजीली बन रहा है। आपको ग्राफ बनाना ही सबसे कठिन काम है, इसमें एनालिसिस तो हो जाती है लेकिन ग्राफ में ही दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा। समझ में आने के बाद एग्ज़ाम कॉपी में लिखने में ग्राफ भी एक बहुत ज़्यादा समस्या पैदा करता है। समझ में आने के बाद, समझ में आ गया सब कुछ, जैसे ही एग्ज़ाम में सब कुछ होगा, ग्राफ बनाने की बारी तो सब कुछ लगता है कि कुछ आता ही नहीं है। तो उस केस में ये हो गया, अब आपका ग्राफ एकदम बढ़िया बन गया है। तो ये हो गया क्लिपर। अब देखो ये पॉजिटिव क्लिपर है कि नहीं है, है। तो पॉजिटिव पोर्शन कट हुआ लेकिन पूरा पॉजिटिव पोर्शन कट नहीं हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, बायस्ड क्लिपर है। टोटल पॉजिटिव यानी कि V1 के ऊपर का क्लिप हो रहा है लेकिन है तो पॉजिटिव पोर्शन ही, ठीक है। तो अब हम इसी में कहते हैं अगर बैटरी का ओरिएंटेशन अगर हम चेंज कर दें, यानी कि माइनस टर्मिनल को ऊपर और पॉजिटिव टर्मिनल को नीचे करते हैं, तब क्या होता है। इस क्लिपर सर्किट में पोलैरिटी को हमने चेंज कर दिया है, नेगेटिव ऊपर है और पॉजिटिव नीचे है, जस्ट रिवर्स कर दिया पिछले वाले का। अब यहाँ पर इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज अपीयर होगा वो नियरली इक्वल टू Vi हो जाएगा। यहाँ पर Vi आ रहा है और P साइड में, डायोड के P साइड में, यानी यहाँ पर है ना, Vp में वैल्यू आ रही है जो टर्मिनल की Vp में, Vp यहाँ पर Vp बोल दे रहे हैं कि P साइड ऑफ डायोड, यहाँ का जो वैल्यू आ रहा है वोल्टेज का वो आएगा Vi। यहाँ कितना आ रहा है, Vi आ रहा है। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो माइनस से प्लस हो रहा है ना, वोल्टेज राइज हो रहा है। माइनस वोल्टेज यहाँ पर है, माइनस टर्मिनल है और यहाँ पर प्लस प्लस है, यानी कि वोल्टेज क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा Vi प्लस V1। इसको आप समझ रहे हैं। देखिए जैसे कि हम फिर से बना दे रहे हैं आपको, ये हमारा वोल्टेज है, यहाँ प्लस है या माइनस है, ये मान लो V1 है और यहाँ का वोल्टेज ए, टर्मिनल नोड ए है, यहाँ का B है। तो देखिए यहाँ पर जो KVL आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो हम KVL का अलग से वीडियो बना देंगे। KVL देखिए यहाँ का वोल्टेज इस नोड का VA है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो वोल्टेज जो पोलैरिटी है इसकी, यहाँ का पॉजिटिव, यहाँ की, यानी कि पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इस साइड का वोल्टेज इसके निगेटिव साइड के वोल्टेज से ज़्यादा है, इसलिए इसको पॉजिटिव बोलते हैं। तो V है यहाँ पर है। जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, VA माइनस V1। जब यहाँ पहुँच गए तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, VB के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल, जैसे कि मान इसको उल्टा कर दे रहे हैं हम, इस साइड माइनस इस साइड प्लस, V1 यहाँ भी है, नोड ए है, ये नोड B है। तो क्या हो जाएगा, VA, यहाँ का वोल्टेज VA है, तो
यहाँ वोल्टेज क्या हो जाए, राइज हो रहा है, वहाँ पर ड्रॉप कर रहा है तो यहाँ राइज हो, VA प्लस V1, माइनस से प्लस आ रहा है नहीं, माइनस प्लस VA प्लस V1 हो जाएगा, और यही हमारा हो जाएगा वोल्टेज VB हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा VP इक्वल टू क्या हो जाएगा, VI माइनस से प्लस, यानी राइज हो रहा है, VI प्लस V1 इक्वल टू VP हो गया। अब यहाँ का वोल्टेज हमको मिल गया है और यहाँ का वोल्टेज 0 है, तो डायोड ऑन कब होगा, डायोड D ऑन व्हेन VP मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 क्यों बोला हमने, क्योंकि एन साइड में 0 वोल्टेज है। तो इसको पुट करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपको VI प्लस V1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा VI ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस V1। यहाँ समझ में आई बात, इसको नोट करना है। यहाँ पर VI की वैल्यू अगर माइनस V1 से ज़्यादा हो तब डायोड ऑन हो जाएगा। इसका क्लियर हुआ। और पहले वाले केस में क्या था, जब ये पॉजिटिव पर था तो VI ग्रेटर देन V1 पर ऑन होता था। तो ये दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए। अब इसको, इस डिफरेंस को आप नोट कर लीजिएगा। हम आखिरी वीडियो का आखिरी में इसको हम क्लियर कर देंगे कि ये किस तरह से आसानी से आ जाएगा। अभी आप इसको समझिए बस। अब यहाँ पर ये केस हो गया। अब यहाँ से केस 1 स्टार्ट हो जाता है। केस 1 में क्या है, यही करेंगे, व्हेन VI इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस V1। उस केस में क्या हो जाएगा, डायोड ऑन हो जाएगा, क्योंकि ऑन होने के बाद ही आपने निकाला था, ऑन हो गया। इसका सर्किट बना लीजिए। ये हमारा VI होगा, ये R है, RL है। अब यहाँ पर V0 कितना हो जाएगा, अब बताइए। यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज सेम होगा, यहाँ का वोल्टेज सेम, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल है। तो जो वोल्टेज ड्रॉप इन दोनों के बीच में होगा वही V0 के बराबर होगा। दोनों सेम है, पैरेलल इसलिए। अब ये इन दोनों नोड के बीच में कितना वोल्टेज आ रहा है, क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये शॉर्ट है। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, यानी माइनस V1। इन दोनों के बीच में एक ही तो बैटरी लगी है, तो बैटरी कितने ही, V1 की है, यानी माइनस V1। देखिए माइनस टर्मिनल ऊपर है, इसलिए माइनस V1 रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर केस 1 में आ गया। इसको आप अच्छी तरह समझ ले, क्यों माइनस V1 होगा। प्लस V1 कब होता है, जब ये प्लस ऊपर, पहले वाले केस में यही था। क्लियर। अब केस 2, एक मिनट इसको केस 2 में आ जाते हैं, व्हेन VI इज लेस देन माइनस V1। क्योंकि एक केस हो गया, इसका अपोजिट लेना है। उस केस में आपको सोचना ही नहीं है, एक बार डायोड ऑन होगा, दूसरी बार ऑफ ही होगा, है ना। आप चेक कर लीजिएगा फिर से, जिससे बिनाल से बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायोड ऑफ हो जाएगा। ऑफ का सर्किट बना लीजिए फटाफट। अब ये हो जाएगा ओपन सर्किट हो गया। यहाँ पर ये ओपन होगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी इस ब्रांच में, ठीक है। अब देखिए, जब ये यहाँ पर शॉर्ट हो, ओपन हो गया, तो V0 आपको पता हो जाना चाहिए अब तक कि कितना आएगा, है। आप लोग यहाँ पर तुरंत निकाल सकते हैं V0 कितना हो जाएगा, बताइए। क्योंकि ये सर्किट बनी रही तो करंट कहाँ फ्लो करेगी, ऐसे फ्लो करेगी। तो ये वोल्टेज डायरेक्ट यहाँ पर पास हो रहा पूरा है। इसको अगर इग्नोर करते ही है हम लोग, तो V0 क्या हो जाएगा, VI के बराबर आ जाएगा। सेकंड केस में आ गया, ठीक है। अब हमको इसका वोल्टेज ड्रॉप निकालना, मतलब वो वोल्टेज ग्राफ बनाना हमको। तो वही बताया था हमने। सबसे पहले क्या करेंगे हम, वो इनपुट वोल्टेज के ठीक नीचे हम इसको ड्रा करेंगे, और सारी जो डैश लाइन्स है इसको आगे बढ़ा देंगे स्केल्स की मदद के, ठीक है। यहाँ भी कर दे रहे हैं। अब प्लस VM। देखिए, जब ग्राफ बनाइएगा अपनी कॉपी में, तो VM की हाइट को सफिशियंट रखिएगा, कि जिससे कि आपका जो ग्राफ बने वो ज़्यादा, मतलब अब अच्छी ढंग से दिखे। तो आप जब जितना स्पेस दिखाएंगे, 3 सेंटीमीटर ले लीजिए इधर भी, तो अच्छे से ग्राफ प्लॉट हो जाए, जिससे नंबर अच्छे मिले, है कि नहीं। क्योंकि आपके समझने से कुछ नहीं होता, आपको अच्छा समझ में आ रहा है, एग्जामिनर को भी दिखना चाहिए कि आपने जो किया है वो किस तरह, क्या कैसा दिख रहा है, उसको भी दिखना चाहिए ना। अब यहाँ क्या करना है हमको, VI के जैसा भी ग्राफ है, जो भी है ग्राफ,
ठीक वैसा ही ग्राफ बनाना हमको हैश लाइंस की हेल्प से। हैश लाइन डैश लाइन बना देंगे, बस डार्क लाइन नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस वी एम माइनस वी एम। अब दूसरा क्या बनाना है हमको, जो ये आ रहा है रिफरेंस वोल्टेज, इसको क्या बोलते हैं, रिफरेंस वोल्टेज है। तो माइनस वी वन आ रहा है, तो माइनस वी वन की लाइन हम यहाँ बना देंगे। वी वन की जैसी वैल्यू उसके हिसाब से अब अंदाजे से माइनस वी वन यहाँ ड्रॉप कर लिया हमने, ड्रा कर दिया। ये हो जाएगा हमारा माइनस वी वन का वोल्टेज आ गया। अब यहाँ पर केस को देखिए एक बार, केस वन में क्या कर रहा है, वेन वी आई इज ग्रेटर देन माइनस वी वन। माइनस वी वन ये है, इसके ऊपर कौन सा, ये सारा इसके ऊपर जो भी दिख रहा है ये सब क्या है, पहला केस का है। उस केस में वी नॉट कितना रहा है, माइनस वी वन। जब वी आई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस वी वन है, उस केस में वी नॉट माइनस वी वन। यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ तक वी आई इज ग्रेटर देन माइनस वी वन है, तो वी नॉट कितना रहा है, माइनस वी वन आ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर, इसको ध्यान समझिए। यहाँ पर पहले केस में वी आई यही तो है, ये जो डैश लाइन बनाया हमने वी आई ही बनाया है, तो वी आई इज ग्रेटर देन माइनस वी वन यहाँ तक है, और उस ड्यूरेशन में वी नॉट कितना रहा है, माइनस वी वन कर दिया आपने। अब देखिए ये क्या, वी आई लेस देन माइनस, यहाँ कुछ नहीं करेंगे हम, ये केस सेकंड के बात है। और इस केस में क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, फिर से वही केस है, माइनस वी वन से ज़्यादा है वी आई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी नॉट माइनस वी वन आ जाएगा। क्लियर, इसको डार्क लाइन कर दिया हमने, ये अलग कलर की पेन से करिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर से देखिए यहाँ से फिर से वही केस शुरू हो गया, तो यहाँ भी हो जाएगा, माइनस वी वन आएगा, आगे तक ये हो गया। अब सेकंड केस, व्हेन वी आई इज लेस देन माइनस वन, यानी कि ये देखिए माइनस वी वन से कम है, वी आई माइनस वी वन से कम है, उसमें क्या आ रहा है, वी आई वी नॉट इक्वल टू वी आई, जो वी आई है वही रहेगा। तो बाकी में क्या करें, इसको हम डार्क कर देंगे इस लाइन को, क्योंकि वी नॉट इक्वल टू वी आई, इस इन ड्यूरेशन में वी नॉट इक्वल टू वी आई है। ये आपका ग्राफ प्लॉट हो गया। क्लियर, अब इसके बाद आते हैं हम, ये तो हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर डायोड का ओरिएंटेशन डाउनवर्ड है, तो ये है पॉजिटिव क्लिपर, यहाँ भी पॉजिटिव क्लिपिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर रेफरेंस लाइन क्या हो गई, माइनस वी वन। यहाँ की रेफरेंस लाइन क्या हो गई, माइनस वी वन के ऊपर का क्या हो रहा है, क्लिप हो रहा है। अब माइनस वी वन कहाँ से आया, देखिए यहाँ पर निगेटिव पोलैरिटी ऊपर है, इसलिए माइनस वी वन हो गया। पहले वाले एग्जाम्पल में जो पहला बताया था हमने, वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, उसमें पॉजिटिव पोलैरिटी है, तब रेफरेंस लाइन कितनी थी, प्लस वी वन थी। यहाँ पर रेफरेंस लाइन है ये वी आर इक्वल टू माइनस वी वन, और पहले केस में क्या था, प्लस वी वन। क्लियर, ये डिसाइड हो रहा है, यहीं से डिसाइड हो रहा है। ओके, अभी हमने डायोड को आइडियल ही माना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस एग्जाम्पल में यहाँ पर डायोड का ओरिएंटेशन अपवर्ड है, ये कौन सा क्लिपर है, ये है हमारा नेगेटिव क्लिपर। पहला कमेंट तो आपको आंसर का में यही लिखना है कि दिस सर्किट इज ऑफ नेगेटिव पैरेलल क्लिपर, क्योंकि पैरेलल तो है ये, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि नेगेटिव पैरेलल क्लिपर, पैरेलल क्लिपर। इसके पहले के जो दोनों हमने बताया था एक्सप्लेनेशन, वो सारे पॉजिटिव क्लिपर के थे। ये क्या है, नेगेटिव पैरेलल क्लिपर। इसको आप आंसर कापी में अच्छे से हाईलाइट कर देंगे, क्योंकि ये भी नंबर को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि आपने आंसर का कुछ पार्ट अपने अभी लिख दिया कि सर्किट का नेचर बता दिया कि क्या नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ठीक है, अब कैसे है कि इसमें लिख सकते हैं कि फ्रॉम द ओरिएंटेशन ऑफ डायोड, फ्रॉम द ओरिएंटेशन ऑफ डायोड इट इज क्लियर दिस क्लिपर सर्किट इज नेगेटिव पैरेलल क्लिपर। इतना आप लिख सकते हैं, वहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप उसको आगे बताएंगे ना कि क्यों नेगेटिव है, क्यों उसको प्रूफ करेंगे, दिखाएंगे पूरा बाकायदे, लेकिन पहले आप लिस्ट को लिख सकते हैं, इससे नंबर आपका अट्रैक्ट होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ फिर से वही एनालिसिस करेंगे हम कि ये पी साइड है, ये पी है, यहाँ पे डायोड का पी एन साइड है, तो एन का वोल्टेज निकालते हैं, और यहाँ के जो पी साइड है यहाँ के वोल्टेज क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि इसी के रिफरेंस में यहाँ के वोल्टेज है। तो ये वोल्टेज यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी आई आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या हमारा वी एन है, तो इस केस में क्या आएगा, वी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप लोग अपने से निकाल लीजिए पहले, फिर उसके बाद भी रोक लीजिए वीडियो को, आगे देख लीजिए कितना आएगा वी एन, उससे आप देखिए कि एनालिसिस कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सही से डिसीजन ले लिए तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। अब देखिए वी एन क्या आएगा, वी आई आगे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि प्लस से माइनस आ रहे हैं, तो वी आई माइनस वी वन, वी आई माइनस वी वन, यहाँ पर क्या वी आई आएगा माइनस वी एन होगा, यही हमारा वी एन हो जाएगा। क्लियर, चलो अब डायोड ऑन कब होगा, अब देखिए, अब डायोड ऑन, पहले हम ऑन करते हैं। डायोड कब ऑन होगा, जब
Vn की वैल्यू Vp से कम होगी, है कि नहीं, क्योंकि डायोड का P साइड मस्ट बी ग्रेटर देन वोल्टेज ऑफ N साइड। तो Vn की वैल्यू Vp से लेस होनी चाहिए। तो Vn मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू Vp, और Vp कितना है 0। ठीक, समझ में बात। अब इसको आगे देख लीजिए, Vn कितना आया था आपका, Vi माइनस V1 लेस देन आर इक्वल टू 0। फिर यहाँ से आ जाएगा Vi लेस देन आर इक्वल टू V1। ये आपका केस बन गया, यानी कि डायोड ऑन कब होगा, जब Vi की वैल्यू V1 से लेस होगा। अब फिर से आपके सर्किट में देखिए यहाँ प्लस है, तो डायरेक्ट हम देख करके बता सकते हैं Vi इज लेस देन V1 है, तो केस डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो केस 1 when Vi लेस देन आर इक्वल टू V1, तो डायोड क्या हो जाएगा, ऑन होगा। उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे और उसके बाद V0 निकालें। आप लोग फिर से वीडियो को रोक करके अब देख लीजिए कितना आ रहा है V0, उसके बाद चेक कर लीजिए कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है पर, क्योंकि करना तो होगा एग्जाम में, तो आप ही को सिर्फ समझने से कुछ नहीं होता। आप इसको नोट कॉपी में जरूर नोट करिएगा और समझ के अपने से करिए। स्टार्ट कर दिया हमने, ऑन हो गया। प्लस माइनस ये V1, आपको समझ में आ गया होगा V0 कितना आएगा, ठीक है। तो V0 आप बताइए कितना आएगा, डायरेक्ट देख के आप बता सकते हैं क्या आएगा। ये पैरेलल है तो Vi ये V1 है, ठीक है। V0 इक्वल टू V1 ही आएगा, क्योंकि इन दोनों नोड के बीच में जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है तो V1 हो रहा है। अब यहाँ पे Vi कुछ भी होता रहे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये डायोड का काम ही है, ये ऑन हो गया, इसके बीच जो बैटरी है वही आ जाएगी, यहाँ पर अपीयर हो जाएगी, V0 इक्वल टू V1 होगा। फर्स्ट केस में आ गया। सेकंड केस, केस टू व्हेन Vi इज ग्रेटर देन, इसका अपोजिट ग्रेटर देन V1 कर दे रहे हैं, तो डायोड क्या हो जाएगा, उसको सोचना ही नहीं है। एक बार जब ऑन कर दिया तो दूसरा क्या होगा, ऑफ ही होगा। जब ऑफ हो जाएगा तो V0 कितना आ जाएगा, आपको सर्किट तो बनाना ही है, लेकिन आप लोग गेस कर चुके होंगे 100% कि V0 क्या आएगा, ठीक है। 100% आपको आ गया होगा, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा पार्ट 1 और ये इसमें यहाँ तक पहुँच गए हैं तो तुरंत बता सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं। ये हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ठीक है, अब बताइए कितना आएगा V0 इक्वल टू, क्योंकि ये सर्किट ओपन हो चुका है, करंट यहाँ पर पास करेगी, तो Vi जो यहाँ पर है वही यहाँ पर अपीयर हो जाएगा, V0 इक्वल टू Vi आ जाएगा, जैसा पहले होता आया है। अब हम लोग इसका ग्राफ प्लाट करेंगे। ग्राफ प्लाट करने का तरीका सेम वही, सबसे पहले हम Vi ही प्लाट करेंगे, हैश लाइन्स बना करके। V0 हो गया, आप लोग कोशिश करिए खुद ही प्लाट करिए, क्योंकि अगर प्लाट आपका नहीं बना सही से, यहाँ भी कर देते हैं इसको वैसे ही, प्लस V1 की लाइन बना दीजिए आप, पहले उतना ही सेंटीमीटर रखिएगा जितना वहाँ पर रखे हुए हैं। अब इसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है 7 वोल्ट, तो आपको 7 सेंटीमीटर नहीं बनाना है, ना तो ये स्केलिंग करनी है कि 7 के हिसाब से स्केलिंग करो, है कि 1 सेंटीमीटर, ये सब कुछ नहीं। आप एक अंदाजा से करना है बस, कि कोई भी एक स्केलिंग कर दीजिए दोनों तरफ, जैसा वोल्टेज के ऊपर 7 दिया है, नीचे -10 दिया है, तो उसके हिसाब से आप करेंगे। प्लस Vm, यहाँ पे तो सिमेट्रिकल है, यहाँ पे तो कोई एग्जाम्पल ऐसा कराएंगे हम कि दोनों में डिफरेंट हो। ये हमने Vi ही बना दिया, लेकिन डैश लाइन से बना दिया। क्लियर। अब यहाँ पर जो रेफरेंस VR क्या आ रहा है, यहाँ पर VR आ रहा है आपका प्लस V1 आ रहा है, प्लस V1, तो VR रेफरेंस जो वोल्टेज है वहां बना लिया हमने। अब देखिए केस 1 में क्या कर रहा है, V0 क्या आ रहा है, V1 आ रहा है। कब आ रहा है, जब Vi V1 से लेस है। ये हमारा V1 है, तो Vi V1 से लेस कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, अब आगे यहाँ पर है। क्लियर। तो उस केस में V0 क्या आ रहा है, V1 आ रहा है,
तो जब वी आई इज लेस देन वी वन, यानी यहाँ पर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, ये वी आई ही तो है, जो डैश लाइन वी आई है, ये वी वन है, वी वन से लेस है, उस ड्यूरेशन में वी नॉट क्या आ रहा है, वी वन आ रहा है। ठीक, फिर इसके बाद फिर वही केस आ गया यहाँ से यहाँ तक, फिर वी वन आ रहा है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर फिर से वी वन आएगा आगे तक जहाँ पर चले। ठीक है, सेकंड केस में क्या है, व्हेन वी आई इज ग्रेटर देन वी वन, यानी ये वाला केस जो बचा हुआ है। हाँ, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी ये देखिए लेस है ना, यहाँ भी ये रहेगा, यहाँ पर इतने में देखिए ना, ये वी आई इज लेस देन वी वन है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब ये जो बचा हुआ क्या, वी आई वी वन से ज़्यादा है, तो वी नॉट क्या हो जाएगा, वी आई ही होगा यहाँ पर, देख रहे हैं, वी आई ही होगा यहाँ पर, क्या होगा, वी आई ही होगा। हो गया, अब आपका ये ग्राफ प्लाट हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, नेगेटिव क्लिपर है कि नहीं है, नेगेटिव पोर्शन कट हो रहा है, कुछ पॉजिटिव भी कट हो रहा है, लेकिन है तो नेगेटिव पोर्शन ही पूरा। अब देखिए, अब यहाँ पर डेफिनेशन चेंज हो गई, अब आपने दोनों सब देख लिया है, अब डेफिनेशन ये हो गई, द नेगेटिव पोर्शन ऑफ इनपुट वेव फॉर्म, है ना, मतलब बिलो द रेफरेंस लाइन, व्हेन द पोर्शन ऑफ इनपुट वेव फॉर्म बिलो द रेफरेंस लाइन इज क्लिप्ड अप, देन इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव क्लिपर। अब यहाँ रेफरेंस लाइन क्या हो गई, हमारी बैटरी का वोल्टेज बताता है कि कितनी रेफरेंस लाइन है। तो यहाँ पर अब देखिए, अब हमको जो शुरू में बताए थे हम कि वीडियो के लास्ट में जाएंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वो हम बताना शुरू कर रहे हैं। इसको ध्यान समझिएगा कि हमने कहा था ना कि आप सर्किट देख करके विद इन मिनट्स, ज़्यादा बल्कि उससे कम में आप बता पाओगे, तो उसको समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ तक पूरी एनालिसिस आपको समझ में आ गया कि जो उसका डेफिनेशन है, यहाँ पर रेफरेंस लाइन का मेजर रोल आ गया है। ठीक है, वी आर। तो जो डेफिनेशन हो जाएगी अब क्लिपर की, पॉजिटिव और नेगेटिव क्लिपर की, हम पॉजिटिव पहले बोल दे रहे हैं कि द पोर्शन ऑफ इनपुट वेव फॉर्म बिलो द रेफरेंस लाइन, सॉरी एबव, अगर हम पॉजिटिव क्लिपर की बात करें तो द पोर्शन ऑफ इनपुट वेव फॉर्म एबव द रेफरेंस लाइन इज क्लिप्ड अप, देन द सर्किट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव क्लिपर। और बिलो द रेफरेंस लाइन अगर कट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव क्लिपर। ठीक है, अब डायोड का ओरिएंटेशन अगर डाउनवर्ड है, अगर डायोड का ओरिएंटेशन अगर डाउनवर्ड है, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, अगर डायोड का ओरिएंटेशन अगर डाउनवर्ड है तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव क्लिपर। इससे ये इन्फॉर्मेशन मिली, ये क्या है, हमारा पॉजिटिव क्लिपर है। यहाँ पर अगर डायोड के साथ कोई बैटरी नहीं लगी है तो रेफरेंस वोल्टेज क्या हो जाएगा, हमारा 0। दूसरा, डायोड का ओरिएंटेशन अगर डाउनवर्ड ही है और साथ में बैटरी लगी है, बैटरी हमने नीचे लगा दिया, चलिए अब ये आपको एनालिसिस करना है कि बैटरी को ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं, उससे क्या डिफरेंस होगा। हम आपको अभी यहीं बता दे रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं होगा, एनालिसिस में कोई डिफरेंस नहीं होगा, वही आपको समझा रहे हैं हम। तो ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो उस केस में जो वी, यहाँ पर देखो रेफरेंस लाइन क्या हो जाएगी, 0 नहीं रहेगी, तो रेफरेंस लाइन आपकी आ जाएगी, सीधे सीधे बता दे रहे हैं, ये V1 है यहाँ पर। तो पॉजिटिव टर्मिनल अगर ऊपर है, अगर पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, बैटरी चाहे यहाँ लगाइए चाहे यहाँ लगाइए, मतलब देखिए बना भी दे रहे हैं हम, प्लस माइनस V1 है। ठीक है, डायोड है, ये तीनों डायोड क्या है, ये तीनों कनेक्शन क्या है, ये है पॉजिटिव क्लिपर है, ये है, इसमें रेफरेंस लाइन 0 है क्योंकि कोई बायसिंग यूज नहीं हुई, इन दोनों में बायसिंग यूज हुई है, रेफरेंस लाइन 0 नहीं होगी इन दोनों में। ठीक है, कितनी होगी, दोनों ही केस सेम है, दोनों ही केस सेम है, सर्किट में देखने लग रहा है अलग अलग है, लेकिन एनालिसिस में और रिजल्ट में सब कुछ सेम है यहाँ पर। अब उसको हम अभी प्रूफ कर देंगे, लेकिन अभी आप समझिए वी आर क्या हो जाएगा, वी आर यहाँ पर जो वोल्टेज अपीयर हो रहा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये डायोड को हमने आइडियल कर रखा, अभी डायोड क्या है, आइडियल है, प्रैक्टिकल होने का भी बताएंगे, अभी इतना समझ लीजिए पहले। यहाँ V1 है तो यही वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, प्लस VR हो जाएगा, प्लस V1 हो जाएगा, VR कितना हो जाएगा, प्लस V1 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है। यहाँ पर भी वही, तो सेम केस यहाँ भी आएगा, सेम आएगा, सेम ही आने वाला है। कैसे आएगा, अब इसको हम ही बता दे रहे हैं। यहाँ का वोल्टेज क्या आएगा, VI आएगा, तो ये वोल्टेज VI यहाँ पर है तो V1 से ज़्यादा होगा तब ऑन होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या VI है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, VI माइनस V1 होगा। यहाँ पर क्या है, VI, देखिए इस केस की बात करें, डायोड ऑन, डायोड ऑन कब होगा, व्हेन VI इज ग्रेटर देन V1, यहाँ का बता रहा है ये,
ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, डायोड ऑन कब होगा, यहाँ वी आई है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, वी आई माइनस वी वन आएगा, यहाँ पर वी आई माइनस वी वन आएगा, यहाँ का वोल्टेज क्या है, 0, ये पी है, ये क्या है, वीपी है, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तब होगा ऑन। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, वी आई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वी वन ही तो आएगा। यहाँ पे देखो दोनों ही केस सेम क्या है, सेम है कि नहीं है, दोनों ही केस सेम है। इसलिए कह रहे हैं कि बैटरी चाहे ऊपर लगे चाहे नीचे लगे, रिजल्ट वही आने वाला है। इसके लिए भी वी आर वी वन हो जाएगा और इसके लिए भी वी आर वी वन हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, अगर यहाँ पर डायोड का ओरिएंटेशन हमने अपवर्ड कर दिया, यहाँ पर ये देखिए, और बैटरी को डाउनवर्ड यहाँ लगा दिया हमने, ये V1 है यहाँ पर, तो डायोड ये क्या है, ये है निगेटिव क्लिपर, ये भी निगेटिव क्लिपर है, लेकिन चेंज क्या हुआ यहाँ पर, वही बैटरी का हमने उसको डिस्प्लेस कर दिया, इधर ऊपर से नीचे कर दिया, हाँ बस, और कुछ नहीं किया। दोनों ही केस में ये क्या, कौन सा है, ये है निगेटिव क्लिपर। ये दोनों सारे एग्जांपल पॉजिटिव क्लिपर के थे, ये क्या है, निगेटिव क्लिपर के एग्जांपल है। निगेटिव क्लिपर दोनों है, ये भी और ये भी है। अब रेफरेंस की बात करें तो अब आपको समझ में आ गया होगा, पूरा बताने की जरूरत नहीं। रेफरेंस कितना आ जाएगा, जो इसका टर्मिनल है, निगेटिव अगर अपवर्ड है, निगेटिव अगर अपवर्ड है तो आ जाएगा माइनस V1, इसका रेफरेंस वोल्टेज VR, देख रहे हैं माइनस है तो VR क्या हो जाएगा, -1, और इसका भी -1 ही आएगा। ये आप पिछले जो वीडियो के पहले आप देख सकते हैं कैसे हुआ था, ये हमने अभी बता दिया। आप देखिए, अब जो क्लिपर है, सर्किट है, इधर हमारा क्या है, पॉजिटिव क्लिपर है, और इधर क्या हमारा निगेटिव क्लिपर है, ठीक है। अब क्लिपर क्या करता है, इनपुट वेवफॉर्म के किसी पोर्शन को क्लिप ऑफ करता है। अगर रिफरेंस वोल्टेज के ऊपर को क्लिप ऑफ करे तो पॉजिटिव क्लिपर हुआ, रिफरेंस वोल्टेज के नीचे को क्लिप ऑफ करे तो निगेटिव क्लिपर हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, VR निकालने के बाद सीधे हमको ग्राफ प्लॉट हो जाएगा तुरंत, कि देख करके लग जाएगा कि कैसा ये है। अभी हम आपको एग्जांपल करके बता रहे हैं। देखिए हमने एक एग्जांपल यहाँ बना दिया है। अब यहाँ पे इनपुट वेवफॉर्म का नेचर भी चेंज कर दिया हमने, बताया था जैसे कि इनपुट वेवफॉर्म कोई जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिकल हो, साइनसॉइडल हो। ये देखिए ये सिमेट्रिकल नहीं है, नीचे -10 वोल्ट ऊपर +5 वोल्ट है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर फ्रॉम द ओरिएंटेशन डायोड है ना, इट इज क्लियर, ये कौन सा है क्लिपर, पॉजिटिव है क्लिपर कि निगेटिव क्लिपर, ये है निगेटिव क्लिपर, क्योंकि डायोड ओरिएंटेशन क्या है, अपवर्ड है। इट इज ए, पहला पॉइंट लिखेंगे, इट इज अ नेगेटिव क्लिपर, नेगेटिव पैरेलल क्लिपर है, नेगेटिव पैरेलल क्लिपर, ठीक है। अब नेगेटिव पैरेलल क्लिपर है तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अब यहाँ पर बाइसिंग भी करी है तो यहाँ पर रिफरेंस वोल्टेज होगा। तो निगेटिव क्लिपर है, यानी कि निगेटिव पोर्शन ऑफ इनपुट वेवफॉर्म विल बी क्लिप्ड ऑफ, यानी कि बिलो दी रेफरेंस लाइन जो भी है वो इनपुट वेवफॉर्म का वो पोर्शन क्या हो जाएगा, क्लिप ऑफ हो जाएगा, निगेटिव क्लिपर है इसलिए। और VR कितना होगा, VR के लिए क्या करोगे आप, VR के लिए क्या करोगे, इसको ध्यान समझो। डायोड को क्या करो, ऑन कर दो। डायोड क्या करना है, ऑन कर दीजिए, कि मतलब ये पूरा हमने ऑन कर दिया। अब यहाँ पर आपको अब पॉइंट को पिक करना है कि हम क्या करने जा रहे हैं, कि डायोड को ऑन करना है। अब डायोड इस केस में चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे आइडियल हो, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे आइडियल हो, अगर प्रैक्टिकल है तो देगा कि सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है। सिलिकॉन के लिए आपको पता है 0.7 का ड्रॉप आता है, और जर्मेनियम के लिए 0.3 का ड्रॉप आता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसको हम अभी क्लियर कर दे रहे हैं। ये हमारा सिलिकॉन का है डायोड। अगर ये ऑन होगा, अगर ये ऑन हो रहा है, डायोड अगर ऑन हो रहा है, तो डायोड की जगह पर हमको इसके इक्विवेलेंट, जो भी इक्विवेलेंट आपने पढ़ा होगा, तो 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। तो ड्रॉप के लिए क्या करेंगे, ये जो लाइन है इस साइड में नेगेटिव रहेगा, इस साइड में क्या रहेगा, नेगेटिव वोल्टेज रहेगा, और इस साइड में क्या रहेगा, पॉजिटिव वोल्टेज रहेगा यहाँ पर। और कितना रहेगा, ये रहेगा 0.7 वोल्ट। ये हमने पहले ज़्यादा लंबी लाइन खींच दिया था, तो आप इसको समझ लीजिएगा, इतना लंबी लाइन नहीं खींचना है। तो वो हमको लगा कि तो ठीक है, तो इधर क्या रहेगा, माइनस रहेगा, इधर क्या रहेगा, प्लस 0.7 का वोल्टेज। अगर यही जर्मेनियम का हुआ,
जर्मेनियम जैसे ये है, डायोड का ओरिएंटेशन हमारा डाउनवर्ड मान लीजिए, हमने कर दिया यहाँ पर क्या है, डाउनवर्ड मान लिया। यहाँ पर दोनों ही केस बता दे रहे हैं। ये जर्मेनियम का है और ये क्या है, डाउनवर्ड है। अब जब ये डायोड ऑन होगा, जब डायोड ऑन होने की बता रहे हैं, ये डायोड ऑन है, ये ऑन होने पर, ऑफ होने पर तो ओपन हो जाएगा। ऑफ होने पर क्या हो जाएगा, ऑफ होने पर ये रहेगा, ऑफ होने पर ये रहेगा। ये इसके कोई डिस्कस नहीं करना, ऑन होने पर ही बात कर रहे हैं। अब ये ऑन हो गया तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी कि नीचे जहां पर लाइन डायोड की लाइन है, उस साइड में नेगेटिव रहेगा। बस ये जान लीजिए आप। इसको हम लार्जर कर दिया, यहाँ पर नेगेटिव कर दिया। यहाँ पर ये यहाँ वोल्टेज क्या आ जाएगा, 0.3 वोल्टेज है, प्लस और माइनस। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। डायोड की ये लाइन के साइड में नेगेटिव रहेगा, उसके पोटेंशियल ड्रॉप जितना आता है 0.3 आता है या 0.7, सिलिकॉन 0.7, जर्मेनियम 0.3। अब फिर से यहाँ पर आइए। अब डायोड चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे आइडियल हो, अगर आइडियल होगा तो कोई ड्रॉप नहीं होगा, सीधी लाइन ड्रा कर देंगे। प्रैक्टिकल होगा तो जैसे ये है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर डायोड प्रैक्टिकल वी आर निकालने के लिए, फार, इसको समझ लीजिए, तुरंत आपका आंसर आएगा अगर इतना समझ गए तो। समझने में देरी भरे लग जाए, समझने के बाद कुछ बचा नहीं इसमें। फार वी आर के लिए हम क्या करना है, क्या करना, डायोड को क्या करिए, ऑन कर दीजिए। बस डायोड को ऑन करना है, ऑन कर दीजिए। इधर क्या रहेगा, माइनस रहेगा, इधर क्या रहेगा, प्लस। ठीक है, कितना रहेगा, अगर जर्मेनियम है, अगर ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन डायोड के लिए तो क्या हो जाएगा, 0.7 वोल्ट। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, सिलिकॉन कर भी दिया हमने। चलिए, सिलिकॉन के लिए 0.7 आ गया, प्लस और माइनस। अब इसके बाद जो बैटरी है वैसी लगी रहेगी, हो गया यहाँ पर। ठीक, तो ये वोल्टेज हमको निकालना है। ये हमारा क्या होएगा, ये हमारा 0 वोल्टेज है, यहाँ पे क्या है, 0 वोल्टेज। यहाँ पे क्या है, ये हमने मान लीजिए ये वी आर होगा, जो भी होगा ये वी आर होगा। ठीक है, यहाँ का वोल्टेज यहाँ पे निकालना। आपको वी आई से कोई लेना देना नहीं है, वी आई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आउटपुट तो यही आता है ना। तो वी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आगे बढ़िए यहाँ से, माइनस प्लस, ये कितना 3.2 वोल्ट है। जीरो से आगे बढ़िए, जीरो यहाँ पर पहुँचे, अब माइनस से प्लस हो रहा है, वोल्टेज राइज हो रहा है। देखिए केवीएल आप लोग अच्छे समझ आता होगा तो कैच करोगे, नहीं आ रहा है तो एक समझ लीजिए केवीएल ही है, आप इसको समझिए। जीरो से आगे बढ़ा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3.2। हम धीरे धीरे हमको आगे बढ़ना है, जीरो से राइज कर रहा है तो प्लस कर दिया 3.2। अब प्लस से क्या हो रहा है, माइनस यानी ड्रॉप हो रहा है, माइनस से प्लस से माइनस यानी कि माइनस घटेगा, है ना। यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज है, कम हो रहा है, तो कम होगा जब घटाएंगे। 0.7 आ गया। अब यहाँ करते करते कहाँ पहुँच गए हम, यहाँ पहुँच गए, यानी कि किसके बराबर होगा, यही हमारा वी आर हो जाएगा। तो वी आर कितना आएगा, वी आर विल बी 3.2 माइनस 7, यानी कि 2.5 वोल्टेज आपका आ गया रेफरेंस वोल्टेज। क्लियर। अब 2.5 वोल्टेज, ठीक है। अब हम इसी बना दे रहे हैं, ठीक है, इसके नीचे क्योंकि जगह हम यहाँ बना दिया, हम इसी बना दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ये रेफरेंस हमारा क्या होगा, वी आर इक्वल प्लस 2.5, तो प्लस 2.5 यानी यहाँ कहीं बनेगा, आधा 5 यहाँ पर है। अगर इसको आपने 2 सेंटीमीटर लिया है तो 1 सेंटीमीटर लाइन ड्रा कर दीजिए अंदाज से, ये हो जाएगा हमारा वी आर इक्वल टू 2.5 वोल्ट, यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अब फिर से देखिए इसके, अब आपको वी आर मिल चुका है, ये भी मिल चुका है कि ये नेगेटिव क्लिपर है। डिफरेंशियल में आइए, नेगेटिव क्लिपर का मतलब बिलो द रेफरेंस लाइन विल बी क्लिप्ड ऑफ, बिलो द रेफरेंस, बिलो क्यों बोला, क्योंकि नेगेटिव क्लिपर है। बिलो द रेफरेंस लाइन क्या है, ये है, ये सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। जो ऊपर होगा सिर्फ वही बचेगा, सिर्फ वही बचेगा, यही बचा। देख रहे हैं, ये हमारा ये वी नॉट बन रहा है। अब ये जो डार्क लाइन है, जो डार्क लाइन है क्या है, वी नॉट की है, और जो नॉर्मल लाइन है वी आई की है, यही बचा, क्योंकि ये निगेटिव क्लिपर है। अब बाकी में क्या होगा, बाकी में क्या होगा, बाकी में यही वी आर आ जाएगा, बाकी पोर्शन में क्या आ जाएगा, वी आर ही आएगा। ये देखिए बाकी में वी आर आएगा, देख रहे हैं। अब यही चीज़ आप जितने भी एग्जाम्पल हैं सब आप कर सकते हो, और विथ डिटेल्ड एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, और साथ में मिक्स क्लिपर भी लेके चलेंगे। अभी आपने सिंगल क्लिपर पढ़ा है कि एक ही डायोड, अभी आप दो डायोड लगा देंगे पैरेलल पर ही, दोनों का ओरिएंटेशन अलग अलग रहेगा, एक पॉजिटिव बताएगा एक नेगेटिव बताएगा, तब उसको समझना है। और हम साथ में एग्जाम्पल भी लेके चलेंगे, हो सकता है इसके पार्ट 3 में ही सारा कुछ कंप्लीट हो जाए। ओके, तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, यहाँ तक आपने वीडियो देखा है।
और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए, सबसे सब्सक्राइब करवा लीजिए। ओके, थैंक यू।